एक जंगल में ढेर सारे पंछी रहा करते थे। वे सब आपस में बहुत ही प्यार से रहा करते थे। वे सब साथ में खेलते कूदते रहते थे। एक दिन वे सब पक्षी जंगल से बाहर खाने की तलाश में गए। वे सब पंछी चर ही रहे थे कि चरते चरते टूनी उस सब से अलग हो गई। वह चरने की धुन में उन लोगों से बहुत दूर चली गई। उसके बाद टूनी की माँ अचानक देखती है कि टूनी कहीं दिख नहीं रही है। वह उसे ढूंढने लगती है। वह रामू तोता के पास जाकर पूछती है कि रामू भैया, क्या आपने टूनी को देखा है? हाँ, अभी तो यहीं साथ में चल रही थी। देखो ना, मेरी टूनी कहाँ चली गई है, मुझे मिल नहीं रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो बहन, यहीं कहीं होगी। और सबसे पूछ कर देखो, शायद कहीं होगी। टूनी की माँ एक एक करके बाकी पंछियों से पूछती है, लेकिन टूनी का कहीं पता नहीं चलता। टूनी की माँ हताश होकर रामू तोता के पास जाती है और दुखी मन से बोलती है कि रामू भैया, देखो ना, टूनी का कहीं पता नहीं चल रहा है। मैंने तो सभी पंछियों से पूछकर देख लिया, मगर टूनी को किसी ने नहीं देखा है। तभी रामू दिलासा देते हुए टूनी की माँ को बोलता है, टूनी के भैया, तुम ज़्यादा चिंता ना करो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ टूनी को ढूंढता हूँ। और फिर दोनों टूनी को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर टूनी अकेली हो जाने के कारण वह रो रो कर बस माँ माँ पुकार रही थी, पर दूर दूर तक कोई पंछी दिख तक नहीं रही थी। टूनी उड़ते उड़ते जंगल की इस ओर तो कभी उस ओर चली जाती, कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर, बस अपनी माँ को ही ढूंढती रहती। इतने में एक चील को टूनी रोते हुए दिखी। तभी नानू चील ने टूनी से जाकर पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारे साथी सब कहाँ हैं? तभी टूनी बस रोती रही। फिर नानू ने कहा, बेटी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे तुम अपना समझ कर बोल सकती हो। तभी टूनी डरते हुए चील को सारी बात बताती है कि वह किस प्रकार अपनी माँ से बिछड़ गई। नानू टूनी की सारी बात सुनने के बाद टूनी को समझाते हुए बोलता है कि अच्छा, तुम रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा। अभी तो थोड़ा शाम हो रहा है, चलो तुम मेरे घर चलो। कल सुबह को मैं तुम्हें तुम्हारी माँ को ढूंढ के उसके पास भेज दूंगा। उधर टूनी की माँ खूब परेशान हो रही थी कि टूनी आखिर कहाँ गई। रामू तोता भी टूनी की माँ को समझाते हुए बोलता है कि बेहद थोड़ा धीरज धरो, टूनी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। अभी तो शाम हो गया भैया, और टूनी का कहीं पता नहीं चल रहा है। अगर टूनी को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रामू टूनी की माँ को थोड़ा समझा कर बोलता है, टूनी को कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, टूनी कहीं सुरक्षित ही होगी। और रामू टूनी की माँ को किसी तरह मनाकर उसको उसके घोंसले तक लाता है और बोलता है कि बहन, अब किसी तरह सुबह होने दो, उसके बाद हम लोग टूनी को ढूंढ कर लाएंगे। टूनी की माँ के लिए एक एक पल एक एक साल जैसी लग रही थी। वहीं टूनी भी बस रोए जा रही थी। किसी तरह रात बीती और जब सुबह हुई तो टूनी की माँ और रामू तोता टूनी की खोज में निकल पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ नानू भी टूनी को लेकर टूनी की माँ की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, लेकिन न चील को टूनी की माँ मिल रही थी, ना ही टूनी की माँ को टूनी मिल रही थी। दिन बीतता जा रहा था। तभी नानू को एक कबूतर दिखा। तभी नानू ने कबूतर से पूछा कि क्या तुमने इस बच्ची की माँ को देखा है? तभी कबूतर बताती है कि हाँ, मैंने इसी बच्ची की तरह एक पंछी और एक तोते को देखा है, जो काफ़ी परेशान लग रहे थे और वे जंगल की उस ओर गए हैं। उस कबूतर के कहे अनुसार नानू चील और टूनी की माँ की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे लोग देखते हैं कि कोई दो पंछी उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। थोड़ा सामने आने के बाद टूनी पहचान लेती है कि वह उसकी माँ ही है और ज़ोर से चिल्लाती है, माँ माँ, और फिर अपनी माँ के गले लग जाती है और खूब रोने लगती है। टूनी की माँ को भी टूनी को सामने देखकर जान में जान आ जाती है। टूनी की माँ के भी आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? माँ, मैं तो बस दाना चर रही थी और मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। ये देखकर नानू और रामू भी खूब प्रसन्न होते हैं। माँ, मैं रात भर इन्हीं के साथ रुकी थी और इन्होंने मेरा बहुत देखभाल की, मुझे खाना दिया और फिर मुझे अपने साथ अपनी बच्ची की तरह रखा।
चील महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी टूनी को अपना शरण दिया और मेरी जान से भी प्यारी टूनी को मेरे पास लाए। मैं आपका आभार अपना जान देकर भी नहीं चुका सकती। अरे नहीं बहन, यह तो मेरा फर्ज था और मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। बहन, मैं चलता हूँ। मैं तो सुबह का निकला हुआ हूँ, अभी मुझे मेरा घर जाने में बहुत शाम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर याद करना। हम लोग जंगल की उत्तरी भाग में रहते हैं। ज़रूर बहन। ठीक है तोता महाराज, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। जी नमस्ते। यह कहकर चील टूनी को उसकी माँ तक पहुंचाकर खुशी खुशी अपना घर चला जाता है और टूनी सब भी अपने घर की ओर चले आते हैं।